हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक खीर की रेसिपी बनाएंगे। तो इस खीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि भाई ये कितनी मुश्किल से बनाई होगी और हमने कितना टाइम लगाया होगा इसको बनाने में। लेकिन आप यकीन मानिए 10 से 12 मिनट में खीर आपकी बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी टेस्टी है। अगर एक बार आपने ट्राई की ना तो आप हर बार इसी तरीके से ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करें। खीर की रेसिपी बनाने के लिए देखिए, घर में जो नॉर्मल चावल थे मेरे पास, मैंने उन्हीं को भिगोया है। कोई मैं अलग से टुकड़ा नहीं लाई हूँ, ना बासमती का टुकड़ा है। आधी कटोरी चावल है, मैंने भिगोकर 2 घंटे के लिए साइड में रख दी थी। अच्छी तरह मैंने इनको धो लिया था और कुकर में मैंने इसे डाल दिया है। और पानी मैंने उतना ही डाला है बस जितने में ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाला है, सिर्फ आधा इंच के आसपास की, ऊपर आधा इंच रहे इतने में सीटी लग रही है। तो इतने में मैंने और तैयारी कर ली है। ये थोड़े साबुत काजू लिए हैं मैंने अलग से। इसके अलावा मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और किशमिश लिया है। हरी इलायची ली है। हरी इलायची को मैं तोड़कर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने 2 किलो दूध लिया है, नॉर्मल दूध है, कोई फुल क्रीम दूध नहीं है। उबाल कर साइड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने कुकर को खोला है और ये देखिए आप कि हमारे जो चावल हैं वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो बस इतना ही पानी हमें लेना है ताकि उबल जाए हमारे चावल। मैंने चावलों को थोड़ा सा कढ़ाई में डाला है। थोड़े से चावल कढ़ाई में डाले हैं और थोड़े से चावल अलग कर लिए हैं जो उबले हुए चावल थे। और हम काजू और ये चावल इन दोनों को पीसेंगे। इसका बहुत अच्छे से हमें पेस्ट बनाना है एक। और पेस्ट बनाने के बाद हम जो ये पेस्ट बनेगा ना, इस पेस्ट को हम अपनी खीर के अंदर डालेंगे। तो जो मैंने कढ़ाई के अंदर चावल डाले थे उसमें मैंने दूध डाल दिया है और गैस को बिल्कुल लो पर रखा है। इसको हमें थोड़ी देर मिलाना है, 2 से 4 मिनट के लिए। बस इस तरीके से आप मिक्स कीजिएगा। और जो हमने चावल और काजू को पीस कर रखा था ना, जो पेस्ट हमने बनाया था, ये देखिए, इसको मैंने 2 चम्मच दूध डालकर काफ़ी अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा काजू वाला। इसी का हमारा खीर के अंदर टेस्ट आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और मैंने खीर के अंदर जो अपना ये पेस्ट था ना उसको डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको सारा मैंने अच्छे से निकाला है। 2 मिनट 3 मिनट उबाला है इसको हाई फ्लेम पर। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है हमारा ये। और मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर अपने काजू बादाम जो थे उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। मुझे फ्राई कर अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल लीजिएगा। किशमिश को मैं ऐसे ही डालूंगी। अब मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। अब हम इसका कैरेमल बनाएंगे। आप इसे 2 मिनट तक बिल्कुल मत छेड़िएगा, इसी तरीके से चीनी को रहने दीजिएगा। और जैसे ही आपकी चीनी पिघलने लग जाए उसके बाद आप इसको मिक्स कीजिएगा। मिक्स करते रहिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिएगा गैस को। और देखिए कितना अच्छा कलर इसके अंदर आ जाएगा 2 ही मिनट के अंदर। जो हमारा कैरेमल है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस कैरेमल को हम अपने खीर के अंदर डालेंगे। इसका टेस्ट है ना दोस्तों, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही गजब का आता है। गरम गरम कैरेमल को मैंने उबलती हुई खीर के अंदर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप मिक्स करते हुए बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा चिपक जाएगा, लेकिन खीर जैसे ही उबलेगी तो ये देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल अलग भी हो जाएगा और जो कैरेमल है हमारा खीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कैरेमल बनाने में मेरे को 2 से 3 बार दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखेंगे ना तो बहुत अच्छा कैरेमल बनकर तैयार होगा। और देखिए खीर हमारी कितनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। 2 से 3 मिनट आप इसको इसी तरीके से बिल्कुल हाई फ्लेम पर चलाइएगा। जो काजू और बादाम और किशमिश हमने फ्राई कर रखे थे वो मैंने अब डाल दीजिएगा। ऑलमोस्ट हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है जो मैंने कूट कर रखा था। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम इस खीर में बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, 12 से 15 मिनट मैक्सिमम है। और इतनी टेस्टी ये खीर आपकी बनेगी। अगर आपने इस तरीके से एक बार खीर को ट्राई करके खा लिया ना तो घर में सब आपके दीवाने हो जाएंगे। और ये खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई कर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी कैरमल वाली खीर कैसी बनी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। और मैंने ये खीर बनाई थी 12 से 15 मिनट में। और त्योहारों पर तो आप मीठा बनाते ही हो, एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए खीर कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हमारी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी बने तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस त्यौहार पे आपको ये वाली खीर बनानी तो बनती ही है दोस्तों। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी ये खीर, कैरेमल वाली खीर कैसी बनी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।